प्रतिभा अलौकिक प्रतिमा अति सुग्रभ तीर्थवम स्वर्ग सम्मक्ता नगरति पावनम फंड मंदोष शोभितम अरुवाति ज्योति जन्मस्थलम पर्वजन आराध्याय शुभ सातम सूर्य पुत्र पुत्र चिरम मंगलम स्वर्ग महर्षितलम छवि मोहनि प्रिय दशम प्रभावीर प्रो प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णु स्वरूपाम आप बोलिए सुभान। कहिएगा हाफिज मुनाजिर साहब कबिला ये कोई मौलवी बुलाए हो कि पंडित, लेकिन घबराना नहीं। 22 जनवरी को लोग कहते हैं कि अयोध्या चलो, मैं अयोध्या के दरवाजे पर पहुंचकर भी ये किताब दिखा सकता हूं। किताब तेरी है लेकिन जिक्र मेरे पैगंबर का है। किताब तेरी है, जिक्र मेरे पैगंबर का, जिक्र में मुस्तफा जाने रहमत का, कायनात के नबी का, उस नबी का जिस नबी की बारगाह में देवघर का एक पंडित उठता है और खड़े होकर कहता है मोहम्मद मोहम्मद बिन हरे दरगाह बिन दरगाह बिन मोहम्मद मोहम्मद बिन तो हरे बरखा बिन बरखा बिन सागर कौन भरे, सागर कौन भरे, और लक्ष्मी लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन माता बिन भोजन कौन धरे, भोजन कौन धरे। और उसी अयोध्या की धरती का एक पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय नाम है, वो खड़े होते हैं। 22 तारीख को ऐलान है, पूरे भारतवासी लोग जाएंगे, पूरे भारत से लोगों को आमंत्रित किया गया है। आओ तुम भी रामलीला का दर्शन कर लो, आओ तुम भी अयोध्या आकर के राम मंदिर का निर्माण में हिस्सा ले लो और उसको देख करके दर्शन करके अपनी आंखों में रोशनी बढ़ा लो। लेकिन मैं कहता हूँ ए हिंदू समाज के लोगों, ए हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के लोगों, अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है तो इस किताब को तुम अपने पास रखते हो। इस किताब को मैंने तो बड़ी मुश्किल से उठाया और उसके पास गीता प्रेस गोरखपुर से इस किताब को खरीदा, उसके बाद दुनिया के लोगों के सामने रखा कि जिस किताब को तुम पढ़ते हो, जिस पुस्तक को अध्ययन करते हो, जिस किताब को पवित्र और श्री रामचरितमानस का करके, जैसे कि विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदंड पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण, इन तमाम पुस्तकों में रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत, उन तमाम पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद एक पुस्तक मेरे हाथ लगी जिसका नाम श्री रामचरितमानस है। उस रामचरितमानस में मुस्तफा जाने रहमत का तज़किरा, मुस्तफा जाने रहमत का तबसरा चमक रहा है, दमक रहा है, मचल रहा है। ऐसा लगता है किताब तेरी है लेकिन जिक्र मेरे पैगंबर का हो रहा है, तबसरा और तज़किरा मेरे पैगंबर को हो रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया का कोई धर्म हो, दुनिया का कोई मजहब मिल्लत हो, दुनिया का कोई शाश्वत धर्म का आदमी हो, कोई ये नहीं कह सकता है कि मुस्तफा जाने रहमत का तज़किरा और तबसरा कहां कहां है। हज़रात मुख्तसर में इतना बताना चाहता हूं, मेरे नबी का तज़किरा और तबसरा हर धर्म की पुस्तक में, हर धर्म के ग्रंथ में, हर धर्म के शास्त्र में, हर धर्म की पुस्तकों में मेरे नबी का नाम चमक रहा है। यहां तक कि हज़रात हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताबों में 18 पुराणों में और 6 उपनिषद में और रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत में, उन तमाम पुस्तकों में मेरे नबी का नाम चमक रहा है, दमक रहा है, महक रहा है। इसलिए तो कभी कभी ये कहता हूं कि ए हज़रात, मुस्तफा जाने रहमत का नाम किस किताब से मिटाओगे, किस पुस्तक से मिटाओगे, किस धर्मशास्त्र से मिटाओगे, किस ग्रंथ से मिटाओगे। आज हज़रात जैसे ही जब हिंदू सनातन शाश्वत धर्म का आदमी सुबह सवेरे मंदिर क्लास में, पंडित क्लास का आदमी मंदिर के परिसर में प्रवेश करता है तो सबसे पहला मंत्र उच्चारण करता है, घंटी बजाता है। स्नान करने के बाद जब मंदिर के परिसर में प्रवेश करता है तो सबसे पहला मंत्र पढ़ता है हरि ओम पृथ्वी मध्य अनिसंगार बलवन स्वरम तेज बहादुर सर्वम महापुरुषम पुरुषोत्तम शंभले स्थानम गृहे विश्व सोमत्या गर्भम आदितम पृथ्वी पार भारम गर्ग ग्रह तपस्यतम परंपरागत प्रभावतमे यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्माने श्री जाम में हम प्रीतराणाय साधुना विनाशे च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। श्रीमद् भागवत गीता अखंड
4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है। उधर देवघर का एक पंडित खड़ा होता है और खड़े होकर के कहता है, मोहम्मद मोहम्मद संपूर्ण करम शेर, मोहम्मद की जात है संसार में सोशल, मोहम्मद के जात है मोहम्मद की बात है। और हज़रात हदीस के हवाले से, कुरान के हवाले से आपने सुना है कि मुस्तफा की उंगली का इशारा पाकर के चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था, चांद 2 हिस्सों में बढ़ गया था। लेकिन आइए मैं अपनी किताब से दलील दूं और सबूत दूं तो लोग कहेंगे अपनी किताब पढ़ रहा है, अपना पुस्तक पढ़ रहा है। और आज कुछ लोग एतराज भी करते हैं ये चतुर्वेदियों को हो क्या गया है, ये लोग अपनी किताब छोड़ करके दूसरी किताबों को पढ़ते हैं, दूसरी किताबों का हवाला देते हैं। हिंदू भाइयों की किताब को पेश करके क्या कहना चाहते हैं? हजरात मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मेरी किताब में है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी किताब को तुम नहीं मानते हो। मेरा कुरान है, मैं मानूंगा, तुम नहीं मानोगे, इसलिए तुम्हारी किताब तेरे सामने रखूंगा। अब तू माने या ना माने, अगर तू मानेगा तो धार्मिक, नहीं मानेगा तो अधर्मी। इसलिए या तो किताब मान या तो मेरे पैगंबर का नाम मान। इसलिए हजरात अगर किताब नहीं मानोगे तो अधर्मी कहलाओगे। इसलिए तुम पर जरूरी है कि अगर तुम किताब रामचरितमानस मानते हो तो मेरे नबी का नाम, मेरे खुदा का नाम चमक रहा है। इसलिए तुम अपनी किताब से जिस दिन मेरे पैगंबर का नाम मिटा दोगे, या तो तुम्हारी किताब मिट जाएगी, तुम्हारी पुस्तक मिट जाएगी, और लेकिन मेरे पैगंबर का नाम दुनिया के हर धर्म के शास्त्र में चमकता धमकता महकता ही रहेगा। इसलिए कि हजरात मेरे नबी का नाम कहां कहां चमक रहा है। मैं मुख्तसर में इतना बताना चाहता हूँ, दरिया की रवानी में, मौजूद की तुफियानी में, समंदर की सैलानी में, बादल के शोर में, हवाओं के जोर में, कलियों की चटक में, फूलों की महक में, सब्ज की लहक में, आग की दमक में, हीरे की चमक में, नींबू की खटास में, कंद के मिठास में, मूसा के जलाल में, ईसा के जमाल में, यूसुफ की जुदाई में, याकूब की दुहाई में, पहाड़ों की ऊंचाई में, गार की गहराई में, खैरत की खबर में, इश्क की नजर में, ला इलाहा इल्लल्लाह की हस्ती में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्ती में, जिधर नजर उठाओ पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, जिस दिशा में नजर उठाओ उधर मोहम्मद का नाम, उधर मेरे नबी का तस्करा, उधर मेरे नबी का तस्करा, उधर मोहम्मद का नाम चमक रहा है। बस दुनिया कहने पर मजबूर है और दुनिया ये कह करके तंग है और हैरान है कि दुनिया के जिस तरफ, जिस हिस्से में, जिस गोशे में नजर डालोगे मोहम्मद का नाम मिलता जा रहा है, मोहम्मद का नाम चमकता जा रहा है, मोहम्मद का नाम पाया जा रहा है। इसलिए तो यूपी का वकार, दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान, मोहब्बत से बोल दो कोरोना का हुजूर मुसलमान, बरेली के अहमद रजा खान, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं आज पे ताजा छेड़छाड़, फर्स्ट पर तुरफा धूमधाम, अरे कान जिधर लगाइए बस तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए बस तेरी ही दास्तान है। और हजरात इसलिए एक आशिक ने कहा था और दुनिया को बताया था कि ए लोगों मोहम्मद का नाम कहां से मिटाओगे, पूरब से मिटाओगे, पश्चिम से मिटाओगे, उत्तर दक्षिण से मिटाओगे, नहीं मिटा पाओगे, दिशा नहीं मिटा सकते। जब मिटा नहीं सकते तो मोहम्मद का नाम भी मिटा, मोहम्मद का नाम भी मिटा। ए अरब के माहे मुनव्वर तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे महताब का चेहरा। इसलिए हजरात सबसे औला वाला, सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, हर रसूलों से आला हमारा नबी जिंदाबाद माशाअल्लाह। हजरात अब सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हजरात ये किताब मेरी नहीं है, हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताब है। उसके सफा नंबर 130 में लिखा हुआ है, गीता गोरखपुर गीता प्रेस से छपी हुई किताब है। मैंने इसको अंडरलाइन किया है और ये किताब मेरे सामने है। ऐसा नहीं कि हजरात मैंने कहीं से खरीदा है और कहीं से उठा करके लेके आ गया है, उठपटांग बात है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बल्कि ये लिखित तौर पर है। इस किताब को धार्मिक रूप में लोग मानते हैं और जानते हैं। इस किताब को लोग अपने घरों में और हिंदू सनातन शास्त्र धर्म के लोग इसको अपनी किताब में अपने रेहल में सजा करके रखते हैं। इसका नाम श्री रामचरितमानस है और इसके लेखक हैं कबीरदास जी, जिनके दोहे इसमें भरे पड़े हैं। और वो सफा नंबर 130 में लिखते हैं, बिनु पद चलाए सुनाई बिनु काना, बिनु पद चलाए सुनाई बिनु काना,
नाना कबिल करम करई विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगे बिनु बानी बक्ता मर जोगी तन बिनु प्रस नैन बिनु देखा गरी घरान बिनु बास से ऐसे सभाती अलौकिक कहने नहीं मजा सो जाए नहीं बने। इसलिए हजरत किसी किताब को मोतबर मत समझना और ये मत समझना ये हक किताब है, सच किताब है। सिर्फ इतना समझना कि हमारे नबी का नाम अपनी किताब में, हदीस में के और आग में, कुरान के अल्फाज में, यहाँ तक के हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताब में जब मेरे नबी का नाम यहाँ चमक रहा है तो हजरात मैं इतना बताना चाहता हूँ। आइए फिर उठाते हैं एक किताब, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7, 8 में लिखा हुआ है। इसमें लिखने वाला लिखता है कि ए लोगों, दुनिया में इदम जना उपश्रुत नराशन सह अस्त विष्यते षष्टिम सहस्रा नतिम चकौरम अरुष्मशु दद्मः उष्ट्रा यस परवाहनो बधु मंतदिर्दश्चः वैश्यमानत सैन जिहिर्तरीब ईश्मान उपस्परश्यः ईश्मान उपस्परश्यः ईशा ईशाय मा महेशतम निस्तान दशर्यः त्रिनिष्ठान वार्ताम सहस्रादश गो नाम अथर्ववेद कांड 20 सूत्र नंबर 121 मंत्र नंबर 1, 2, 3 में भी लिखा हुआ है। उसके बाद हजरत एक किताब का नाम है भविष्य पुराण, उस किताब में लिखा हुआ है। उसके बाद एक किताब का नाम है श्री रामचरितमानस, उस किताब में लिखने वाला लिखता है कि हजरत मोहम्मद की अजमत का ये आलम है, मेरे नबी की अजमत शान का ये आलम है। कुरान पुकार के कहता है वह रफअना लका जिक्रक, ए महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया है। इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है। अगर दुनिया का कोई दलाल, दुनिया का कोई माई का लाल चाहे कि मोहम्मद का नाम डाउन हो जाए, मेरे नबी का नाम नीचे हो जाए, मेरे नबी का तस्करा और तफसीरात नीचे आ जाए, तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। इसलिए कि सारी कायनात में, यहाँ तक के दरख्तों के पत्तों पर और दुनिया की सारी चीजों में मेरे नबी का नाम चमक रहा है। यहाँ तक के हाथ में तुम रेत उठाओ, बालू उठाओ, मोहम्मद का नाम उसके जर्रे पर भी है। यहाँ तक कि जिस जमीन पर बैठ करके तुम आज जिक्र मुस्तफा और जिक्र ख्वाजा गई नवाज कर रहे हो, उसी जमीन की आवाज है। और मिट्टी ये पुकार कर कहती है ए इंसान कहाँ ख्वाब गफलत में सो गया है। ये मिट्टी पुकार कर कहती है ए इंसान तू ये जानता है, तू ये चाहता है। हजरात आज आप हम और आप नारे तकबीर। हजरात मोहतरम, after I will not talk much with you, for the prince of this world comes and hath nothing in me. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. यानी ए लोगों मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा, ए लोगों मैं तुम्हारे साथ हमेशा बातें नहीं कर सकूंगा, इसलिए कि इस दुनिया का आखिरी शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का आखिरी बादशाह और आखिरी पैगंबर आने वाला है। और वो पैगंबर आएगा, इस शान से आएगा, दुखी मानव का कल्याण करेगा, गिरतों को उठाएगा, रोतों को हंसाएगा, बिलखने को दिलासा देगा, हम सबू को मुझे जाफिजा सुनाएगा, बेसहारों को सहारा देगा। और बरेली के ताजदार पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहेगा हम सबू को रसा मुझदा दीजिए, कहे बेकसूर का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हजरत अयोध्या की धरती से पंडित उठता है, वही अयोध्या जहां लोग कहते हैं 22 जनवरी को जाएंगे और राम का जन्मभूमि का पूजन करेंगे, राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मैं कहना चाहता हूं पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय उसी अयोध्या की जमीन का रहने वाला एक शख्स है, मोहम्मद की तारीफ में कहता है कि ए इंसान तू मोहम्मद की जिंदगी को समझ ले, मुस्तफा की बंदगी को समझ ले, पैगंबर दो जहान की जिंदगी का मुताला कर ले। इसलिए कि इससे बढ़कर, इससे ज्यादा खूबसूरत इंसान इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। वो कहते हैं होंगे ले, होंगे ले, होंगे ले, होंगे ले। जरा अपनी उंगली को उठा करके सबूत दे दीजिए और अपनी उंगली का इशारा कर दीजिए। होंगे ले से जिसने चंद्रमा तो भाग में किए। अरे बोलो बोलो, लाख के दीवानों मचल जाओ।
उस पैगंबर का तज़किरा और तबसरा हो रहा है जिसके नाम पर तो पत्थर भी कलमा पढ़ देता है और जिसके नाम पे पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर है हुक्म रसूल पाक में कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिब ईमान हो गए। अरे पत्थरों को क्यों खुदा मानते हैं लोग? पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। संजय मिश्रा ने कहा था आशिक है तो अंगारे पे चल सकता है, आशिक है तो अंगारे पे चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी संभल सकता है। हमें भी हासिल है उनकी, हमें भी हासिल है उनकी गुलामी का शरफ। सूरज मेरे आंगन से भी सूरज मेरे आंगन से भी निकल सकता है। इसलिए हजरात पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के ये कहता हूँ, न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। जितने दुबले लोग हैं वो लोग बोल दे सुभान अल्लाह। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, दुबले लोगों की कितनी दुबली आवाज, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। अब जरा जितने मोटे लोग हैं वो लोग बोल दो सुभान अल्लाह। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। सबको मिल करके महागठबंधन बनाइए, मदीने वाले की सरकार बनाइए, दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है, दीन अल्लाह का किरदारे पैगंबर से चला है। और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। वल्लाह मेरे जज्बे तकद्दुस का असर है। बैठा हूं सिकोरना में और गुंबदे खजरा पे नजर है। दावे मोहब्बत कुछ भी नहीं, अहले वफा के सामने सारे मुफ्ती हीश थे। मेरे अख्तर रजा के सामने वक्त का कोई बादशाह हो या हो जमाने का कोई अमीर, अरे सबकी गर्दनें झुक गई मेरे ख्वाजा पिया के, सबकी गर्दनें झुक गई मेरे ख्वाजा पिया के सामने। हजरात इसलिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हजरात आज हम और आप बेराह रवि के शिकार हो गए हैं। आज मुसलमानों की हालत क्या हो गई है, हम सिर्फ दो लफ्जों में बता देना चाहते हैं और इस कदर बताना चाहते हैं। आज मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि हजरात मुसलमान खुद को अपडेट रखने के लिए 50-50 हजार का महंगा मोबाइल फोन तो ले सकता है, मगर 5-5 हजार का एजुकेशन फीस और तालीमी फीस नहीं बन सकता। इमाम मुअज्जिन मुदर्रिस की तनख्वाह भरने में दम घुटता है। आज मुसलमानों की हालत ये हो गई है। ए जनाब, मुसलमान को कहां कमजोर और कहां नहीं फनातमा देखना चाहते हैं। आज मुसलमानों की हालत ये हो गई है, 50 हजार का मोबाइल देगा, उसमें पबजी गेम, फ्री फायर गेम खेल करके अपना वक्त जाया कर देगा। न पढ़ने में हमारा बच्चा पढ़ने में दिल लगाएगा। हमारे बच्चों के हाथों में जहां कुरान होना चाहिए, कुरान की जगह में हमारे बच्चों के हाथों में ये मोबाइल आ गया है और मोबाइल ने हमारे बच्चों को आवारा बना दिया है, अय्याश बना दिया है। इस कदर अय्याश हो गया है कि गैरों का कल्चर अपना करके कभी बेटियां हमारे घर से भाग रही हैं, कभी बेटियां मुर्तद और काफिरा होकर के गैरों की झोलियों में झूल रही हैं, गैरों के घर के शिकार हो रही हैं, उसको का अपना रही है और हमारे कल्चर को छोड़ रही है। वजह क्या है कि हमने दीन से दूरी इख्तियार की ली है, हम दीन से बेजार हो गए हैं, हम इस्लाम से बेजार हो गए हैं और इस्लाम की तालीम और तरबियत से हम दूर हो चुके हैं। इसलिए मैं कहना ये चाहूंगा, अपने बच्चों को, अपने बेटों को इन उलमा से जोड़ दो ताकि जब तक तेरा बच्चा सांस लेता रहे मोहम्मद का गुलाम बना रहे, और अपनी बच्चियों को मुस्तफा की शरीयत से जोड़ दो ताकि तेरी बच्ची अपने सजदे की हिफाजत करती रहे, अपनी तहारत की हिफाजत करती रहे और अपनी निफासत की भी पासदारी करती रहे। इसलिए हजरात बच्चियों की तालीम और तरबियत पर भी जोर देनी चाहिए और बच्चियों को जहां मदरसा मिले, जहां उसकी तालीम और तरबियत का बेहतर इंतजाम हो सके, बच्चियों को तालीम और तरबियत से जोड़ दो ताकि आपकी बच्ची आवारा ना हो जाए, अय्याश ना हो जाए, किसी गैरों की मोहब्बत की असीर होकर के किसी के गैरों के साथ भागने पर और फिरार होने पर मजबूर ना हो जाए। तुम अपनी शरीयत उसके घुट्टी में पिला दो ताकि तेरी बच्ची वो तेरी होकर के रहे, किसी की मोहब्बत और मोहब्बत के लालच में डूब ना जाए। इसलिए हजरात इतना जरूर कहूंगा, ये आज हमारे सामने हजरात ये दुनिया है, ये दुनिया में हम इसलिए पैदा किए गए हैं। कुरान पुकार के कहता है और दुनिया वालों को अल्लाह ताला और अल्लाह की किताब पुकार के कह रही है, खुदा का कुरान पुकार के कह रहा है, मैंने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करे, लेकिन हम इस दुनिया में आए हैं और आज हजरात हम अपनी काहिलियत सुस्ती की वजह से हम दीन से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। हजरात आज मुसलमानों का आलम यह है कि हजरात पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेता, वो पढ़ने से ताल्लुक नहीं रखता। हजरात आज कुछ लोगों के दिलों में भरम है कि नौकरियां नहीं मिलती है, हम नौकरियों के लिए पढ़ेंगे, नहीं, अपनी तरबियत के लिए, अपनी बच्चों की तरबियत के लिए
यहाँ तक कि अपनी जिंदगी और अपने भविष्य के लिए, अपनी आखिरत के लिए हम जरूर पढ़ने के करीब हो जाएंगे, पढ़ेंगे, ताकि मेरा बच्चा मुझे देख करके फॉलो करे कि मेरा बाप पढ़ा लिखा है, मैं कैसे आवारा बन जाऊं, मेरा बाप तालीम याफ्ता है, मैं कैसे अय्याश हो जाऊं, मेरी माँ वो तरबियत याफ्ता है, मैं उसके गोद का फला बच्चा हूं, मैं कैसे अय्याशी के लिए अय्याशी के अड्डे पे चला जाऊं। इसलिए हजरात पढ़ना जरूरी है। आज लोगों को भ्रम है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के क्या करेगा, कम से कम मेरा बच्चा मैट्रिक करता है, फिर उसके बाद तालीम छूट जाती है, बड़ी मुश्किल से इंटरमीडिएट करता है, तालीम से किनारा कशी कर लेता है, यहाँ तक कि आपका बच्चा बीए करते करते दम तोड़ देता है। उस वक्त तक पढ़ते रहो, उस वक्त तक मेहनत करते रहो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उसकी मेहनत को, किसी की मेहनत को जाया नहीं करता है। अगर तुम उसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो, T1 का एग्जाम हुआ, बीपीएससी का एग्जाम हुआ, बीपीएससी T2 का एग्जाम हुआ, उसमें लगभग 8000 लोग कैंडिडेट पास हुए, मुसलमान कैंडिडेट पास हुए, उसमें से ये आपका अदना गुलाम भी है, आपका अदना भाई भी है। और हजरात ये कहता हूँ, मेरे माँ बाप और मेरे माँ बाप की दुआएं ये शामिल हाल है, इसलिए कि मेरे एग्जाम से पहले 4 दिन पहले मेरे अब्बा ने कहा, बेटा जा तू अपने एग्जाम के लिए जा। मेरा अब्बा उसको, जिसको पैरालाइज हो गया, जिसको बीमारी ने घेर लिया, जिसको पैरालिसिस की शिकायत हो गई, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसके बाद भी मैंने बाप का कदम चूमा, बाप के हाथों को चूमा, मैंने बाप की जिंदगी में नहीं देखा कि कौन सी दुआ कबूल हुई है, लेकिन आखिरी दम में और आखिरी जाते वक्त में मेरे बाप ने जो दुआ की थी, वो दुआ रब की बारगाह में मंजूर हुई, रब की बारगाह में मकबूल हुई। खुदा ने जमीन की पस्ती से उठाया और आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया। और मुलाजमत जैसी चीज, जहां तक बीपीएससी का एग्जाम एक बार नहीं 2 बार बैठा, 2 बार क्वालिफाई किया, सीटेट पास किया और हजरात मुलाजमत से जोड़ दिया। हजरात बताना चाहता हूँ, बाप की दुआ लगती है, माँ की फरियाद लगती है, इसलिए माँ दुआएं देती है, माँ ही बढ़ के भलाई लेती है। बेटा जब कोई सफर को जाता है तो माँ ही बढ़ के दुआएं देती है, इसलिए माँ के आंचल से सिमट जा और बाप के कदमों से लिपट जा, कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। इसलिए हजरात जब उनकी सुन्नत में है, जीना मेरा मेरा मेरा, बोल दो लहर के सुभान अल्लाह, जब उनकी सुन्नत में है, जीना मेरा मेरा, तो कैसे डूबेगा सफीना मेरा। अरे चीर के देख ले कोई सीधा मेरा, दिल है या शहरी बदीना मेरा। हजरात दुनिया में जाते जाते इंसान इस दुनिया में आया है, 50 साल की जिंदगी, 60 साल की जिंदगी गुजार करके इस दुनिया से चले जाना है। ये आप मेरे हैंडबिल में देखो, ये किसी के मरने की लाश है, ये किसी की कब्र में उतारने की लाश है, ये घड़ी की फोटो है और फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ ये कहता है जो इस दुनिया में रहता है, अगर मुस्तफा का वफादार होकर के रहा तो दुनिया में इज्जत पाएगा, आखिरत में मुस्तफा के कदम में जन्नत पाएगा। इसलिए हजरात बताना चाहता हूँ, अमल ऐसा इतना बेहतर कर ले, इतना अच्छा अमाल हो जाए कि कब्र में तेरी लाश सड़े नहीं, तेरी हड्डियां गले नहीं, तुझे कब्र की खुराक ना होना पड़े। इसलिए अमाल को इतना अच्छा बना लो कि कब्र की तन्हाई में जब तेरा जनाजा उतारा जाए, जब तुझे लहद के आखिरी आरामगाह में तुझे लिटाया जाए, तो दुनिया चेहरा देखने पर हजरात जब जनाजा हो जाता है, जनाजा पढ़ने के बाद लोग कहते हैं आखिरी दीदार करा दो, अपने मरने वाले के चेहरे से कफन हटा दो ताकि आखिरी दीदार कर लो, इसका चेहरा देख लो। जब मेरा जनाजा कब्र की तन्हाई में उतारा जाए और जब कफन हटाया जाए, तो दुनिया देख करके मेरा चेहरा देख करके ये कहने पर मजबूर हो जाए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और जब कब्र की तन्हाई में लेटा दिया जाऊं, उसके बाद दुनिया ये कहने पर जरूर मजबूर हो जाए कि लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, है चिराग लहद रोशनी के लिए, है चिराग लहद रोशनी के लिए। हजरात इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में आया है, मर जाना है, और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत वो चीज है जो गारंटी फुल है, जिसकी पूरी गारंटी है, और जिंदगी वो है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मौत की तैयारी, कब्र की तैयारी, कब्र में लिटाए जाने की तैयारी, गुस्ल की तैयारी, 10 साल के सामने जब तू बेबस होगा उसकी तैयारी हो जानी चाहिए। और हजरात जब इस दुनिया से जाओ तो हजरात दुनिया देखने पर देख करके ये कहे कि अच्छा इंसान चला गया है, भला इंसान का जनाजा जा रहा है। इसलिए हजरात कबीरदास जी कहते हैं कि आए हैं तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर आए हैं तो जाएंगे,
ख्वाजा रंग तो फकीर एक सिंहासन में चले, एक बंधे जंजीर का बेड़ा, एक बंधे जंजीर। और सिकोना की जमीन, जिस जमीन पर बैठ करके आज जिक्र ख्वाजा के नवाज कर रहे हैं, तामीर मस्जिद के काम में हम हाथ लगाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हजरात वो जमीन पुकार पुकार के कह रही है, मिट्टी पुकार पुकार के कह रही है कि मेरे सीने पर चमक कर चलने वालों, दमक कर चलने वालों, अपनी अकड़ कर दिखा कर चलने वालों और अपना सीना तान करके चलने वालों, अगर मुझे इजाजत हो तो तेरे गुनाह की वजह से मैं अपने सीने में तुझे समेट लो। लेकिन रब का हुक्म है कि तुझे अभी नहीं सिमटना है। जब सिमटने का हुक्म होगा, इसराफिल सूर फूकेंगे, तब जमीन समेटी जाएगी, आसमान समेटा जाएगा। इसलिए अभी नहीं सिमटोगे। लेकिन तेरे गुनाह इस कदर हो रहे हैं, पांव खता करता चला जा रहा है, आंखें खता करती चली जा रही है, हाथ जुल्म की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और हमारे अमाल बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इसलिए जिस मिट्टी पर बैठ करके आज ये जलसा समाप्त कर रहा हूं, इसी जलसे से ये पैगाम नोट करके जाओ कि मिट्टी आपसे पुकार कर रही है। माटी कहे तुम्हारे से, माटी कहे तुम्हारे से, तो क्यों रोते माटी कहे तुम्हारे से, तो क्यों रोते एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तेरे कबेरा, मैं रो दूंगी तेरे। इसलिए हजरात आज आप ये तैयारी करने का इरादा कर लीजिए। जलसा जश्न ख्वाजा के नवाज से आप ये अहद करके जाइए कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे और उस नमाज को हम मस्जिद में अदा करेंगे। बोलो तैयारी, बोलो इरादा करना चाहते हो, अपनी पेशानी को सजदे से संवारना और सजाना चाहते हो तो जरा हाथ को उठाओ। कितने लोग जमीन पर उस खुदा को याद करना चाहते हो जिसने जमीन बनाई है, जिसने आसमान की तख्लीक फरमाई, जिसने कायनात को बनाया। जरा उस रब के नाम पर हाथ तो उठा सकते हो ना? उठा के बताओ कि मैं उस खुदा को कैसे भूल जाऊं, जिसने सांसें दी है, जिसने खाने के लिए हजार नेमतें दी है, जिसने जिंदगी का एक एक लम्हा मेरे लिए बहारें दी है, मेरे लिए इतनी सारी चीजों को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। इसलिए उस खुदा का एहसान मानने के लिए तुम सजदा करोगे तो सजदा कहाँ करोगे बताओ? सजदा के लिए कोई जमीन है? सजदा के लिए कोई ऐसी जगह तलाश कर जहां खुदा का घर हो जाए, जो खुदा का घर कहलाए और जहां, हालांकि अल्लाह खुदा घर से पाक है, अल्लाह को घर की जरूरत नहीं, अल्लाह घर से बेनियाज, अल्लाह औलाद से बेनियाज, सारी कायनात की बेनियाजी उस पे कुर्बान। मैं कहना ये चाहूंगा कि इसी किताब में रामचरितमानस में है, बिनु पद चले सुनाई, वो चलता है मगर पांव नहीं है, वो सुनता है मगर कान नहीं है, वो खुदा है। खुदा की सिफत ये है। हमारी किताब में हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, उस जैसा कोई नहीं है। सेम उसी तरह से इनकी किताब रामचरितमानस में है, सफा नंबर 130 में है, बिनु पद चलई, वो चलता है मगर पांव नहीं है, वो सुनता है मगर कान नहीं है, वो देखता है मगर आंख नहीं है, वो बोलता है मगर जबान नहीं है, वो स्पष्ट करता है लेकिन उसको त्वचा नहीं है, उसको कोई त्वचा नहीं है। और अल्लाह ताला ऐसा बेनियाज है, ना उसको कोई बाल बच्चा है, ना उसको कोई औलाद है, ना उसको कोई बच्चे हैं। इसलिए अल्लाह की बेनियाजी को देख करके मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह घर से भी पाक है, अल्लाह जगह से भी पाक है, वो अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन उसको अल्लाह के घर से मंसूब इसलिए किया जाता है ताकि पूरी दुनिया के महल लोग अपनी तरफ मंसूब करें। तवज्जो देना, लोग अपनी तरफ बड़े बड़े महल को अपनी तरफ मंसूब करें। ताजमहल मेरा है, लाल किला मेरा है और कुतुब मीनार मेरा है, ये निशानियां हमारी हैं, ये बादशाहत की अलामतें हैं, हमने बनवाई है। लेकिन कोई ये ना कहे कि ये मेरा घर है। इसलिए इस जमीन पर एक घर अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करके दुनिया वालों को बताते हैं कि सारे घर तेरे हुए और एक खाने खुदा मस्जिद वो है जिस